बिहार की शिक्षा पद्धति जो है 40-45 सालों से वो एक्सपेरिमेंट का शिकार है। कई स्कूलों में जाइएगा तो बच्चों के अनुपात में 30 के अनुपात में शिक्षक उपलब्ध है और कहीं जाइएगा तो 60 में भी एक टीचर नहीं है। तो ये अनियमितताएं विभाग की लापरवाही के नतीजे। शिक्षा विभाग में कुछ ऐसे ऑफिसर बैठे हुए हैं जो न जाने क्यों उर्दू और फारसी के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। हमारी सारी जबानों की सारे भाषाओं का संरक्षण होना चाहिए। उर्दू शिक्षकों के स्थानांतरण और TRE-4 भर्ती को लेकर सरकार पर बरसे अख्तरुल ईमान। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उठाए कई सवाल। बताते चलें कि उर्दू शिक्षकों के स्थानांतरण और TRE-4 शिक्षक भर्ती में उर्दू फारसी विषय के पद शामिल नहीं किए जाने को लेकर AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने बिहार सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जिन विद्यालयों में बड़ी संख्या में उर्दू भाषी छात्र पढ़ रहे हैं, वहां उर्दू शिक्षकों को सरप्लस टीचर बताकर स्थानांतरित करना ना तो न्याय संगत है और न ही शिक्षा के हित में। उन्होंने कहा कि सरकार एक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करती है, वहीं दूसरी ओर जरूरत वाले विद्यार्थियों से उर्दू शिक्षकों को हटाया जा रहा है। इसके अलावा TRE-4 शिक्षक भर्ती में उर्दू, फारसी और अन्य भाषा शिक्षकों के पद शामिल नहीं किए जाने से हजारों अभ्यर्थियों में निराशा है। उन्होंने सरकार से दोनों मामलों में तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने की मांग की है। इस संबंध में AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष, अमौर विधायक एवं बिहार विधानसभा के अल्पसंख्यक कल्याण समिति के सभापति अख्तरुल ईमान ने शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर मांग की है कि उर्दू शिक्षकों का नियम विरुद्ध स्थानांतरण रोका जाए तथा TRE-4 भर्ती में उर्दू, फारसी एवं अन्य भाषा विषयों के पद शामिल किए जाएं। उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों और अभ्यर्थियों के हित में शीघ्र सकारात्मक निर्णय ले। वहीं AIMIM के कोचाधामन से विधायक सरवर आलम ने कहा कि सरकार की कथनी और करने में फर्क साफ दिखाई दे रहा है। अगर किसी विद्यालय में एकमात्र उर्दू शिक्षक का भी तबादला कर दिया जाएगा तो वहाँ उर्दू कौन पढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि अख्तरुल ईमान के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल शिक्षा मंत्री से मिलकर पहले की तरह उर्दू, बंगाली, मैथिली, अरबी सहित सभी भाषा विषयों के शिक्षकों की नियुक्ति और छात्रों के हितों की रक्षा की मांग करेगा। आप जान ही रहे हैं, अजीजी गुलाम सरवर साहब MLA कोचाधामन यहाँ पर है, शम्स आगा साहब एडवोकेट हैं, हमारे जिम्मेदार साथी यहाँ पर हैं। असल मसला ये है कि बिहार की शिक्षा पद्धति जो है, जिसमें आम जनों के बच्चे पढ़ते हैं, गुज़िश्ता 40-45 सालों से वो एक्सपेरिमेंट का शिकार है। तो उससे हमारे स्कूली शिक्षा को बड़ा नुकसान पहुंचा है, खास करके गरीबों के बच्चों को। अभी देखिए, विसंगति को दूर करने के लिए कई वैकल्पिक व्यवस्था लेके आ रहे हैं हमारे माननीय एजुकेशन मिनिस्टर साहब। हम उसको बधाई देते हैं। अगर आप शिक्षा में सुधार करना चाहते हैं, मदरसे की भी आप रिपोर्ट दे रहे हैं, स्कूल की समीक्षा कर रहे हैं। शहर में उस वक्त पैरवी करके लोग सरप्लस टीचर बहाल कर लिए हैं। कई स्कूलों में जाइएगा तो बच्चों के अनुपात में 30 के अनुपात में शिक्षक उपलब्ध है और कहीं जाइएगा तो 60 में भी एक टीचर नहीं है। तो ये अनियमितताएं विभाग की लापरवाही के नतीजे में हुई। लेकिन आज विसंगति को दूर करने के लिए सरप्लस टीचर के नाम पर जिन लोगों का ट्रांसफर ऑर्डर निकाला गया है, उसमें एक और बड़ी विसंगति कर दी है। विसंगति को खत्म करने के लिए बड़ी विसंगति कर दी है ना। उंगली को छूट करने के लिए बाजू काटने का मामला आ गया है। और खासकर इसका कुप्रभाव पड़ा है उर्दू भाषी टीचरों पर। एक तरफ माननीय पूर्व मुख्यमंत्री, चाहे लालू जी अपने ज़माने में हो, नीतीश जी हो, सब लोगों का ये वचनबद्धता थी कि हर एक स्कूल में उर्दू का एक शिक्षक होगा, थाना में उर्दू का एक ट्रांसलेटर होगा। अपने वचन को कितना पूरा किया नहीं किया, लेकिन मामला ये है कि हर एक 10 बच्चा भी अगर स्कूल में होगा तो वहाँ उर्दू का शिक्षक होगा। ये वर्तमान के हमारे एजुकेशन मिनिस्टर साहब का बयान है। हम उसकी सराहना करते हैं। हम मंत्री जी की नीयत पर कोई शक नहीं करते, लेकिन मंत्री जी से ये आग्रह करते हैं कि शिक्षा विभाग में कुछ ऐसे ऑफिसर बैठे हुए हैं जो न जाने क्यों उर्दू और फारसी के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। पिछले दिनों में TRE-3 में जो फारसी के लिए भी और अरबी के लिए भी जो क्लासिकल लैंग्वेज है, अरबी फारसी का मामला मुसलमानों से नहीं है बल्कि देश की आमदनी से है। फारसी पढ़ने वाले, अरबी पढ़ने वाले को विदेश में नौकरी आसानी से मिल जाती है और उससे देश को आमदनी होती है। और उर्दू भाषी का मामला है। उर्दू बिहार की दूसरी सरकारी ज़बान है, जंग आज़ादी के ज़बान है, प्योरली इंडियन लैंग्वेज है, वो हिंदुस्तानी ज़बान है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके गोद में पली बढ़ी ज़बान है। और बाज़ाब्ता ये दस्तूरी, ये आईनी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कंपल्सन है कि स्टेट अपने नागरिकों के बच्चों की प्राइमरी एजुकेशन वो उसकी मादरी ज़बान में दे। तो बिहार में पहले 10+1 का मानक मंडल था स्कूल में,
फिर 9+1 का मानक मंडल हुआ, अभी 6+1 का मानक मंडल हुआ है। 6+1 के मानक मंडल में मैथ का एक शिक्षक होगा, एक शिक्षक साइंस का होगा, एक सोशल साइंस का होगा, एक हिंदी का होगा और एक इंग्लिश का टीचर होगा। ये 5 शिक्षक होंगे और एक अन्य भाषा का शिक्षक होगा। अन्य भाषा में कौन कौन आएगा? अन्य भाषा में उर्दू है, फारसी है, अरबी है, मैथिली है, बंगाली है, विभिन्न भाषाएं हैं। तो जहां पहले से उर्दू शिक्षक बच्चे, जहां बंगाली बच्चे, बंगाली शिक्षक होना चाहिए। हमारी सारी जबानों की, सारे भाषाओं का संरक्षण होना चाहिए। मैथिली पढ़ रहे, मैथिली का शिक्षक होना चाहिए। जो उर्दू इलाका है, जहाँ उर्दू बच्चे हैं, उर्दू का शिक्षक होना चाहिए। लेकिन 200-250 बच्चे हैं क्लास 7-8 में, और आप वहाँ उर्दू के टीचर को सरप्लस करके वो कर रहे हैं। जहाँ जहाँ 100 बच्चे, 150 बच्चे, 200 बच्चे हैं, वहाँ के उर्दू शिक्षकों को हटाया जा रहा है। ये नियम विरुद्ध है। माननीय मंत्री जी से हम लोगों की गुजारिश है, मैंने उनके नाम से अपना मेमोरेंडम भी, लेटर भी दिया है, जिसमें हमने 2-3 बातों का उल्लेख किया है। 2-3 बातों में ये उल्लेख हमारा है कि TRE 4 में आप पर्शियन को और अरबी को और संस्कृत, दूसरी जो हमारी भाषाएं हैं, उनके शिक्षकों को दीजिए, ताकि हमारी पुरानी तहजीब और हमारी सभ्यता बची रह सके। मेटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से हर कुछ नहीं सोचना चाहिए। हमारी बहुत ही ताकतवर सभ्यता रही है। अपनी सभ्यता और अपने पुरानी तारीख को जिंदा रखने के लिए हमारी पुरानी भाषाओं को भी बाकी रखना है, जो क्लासिकल लैंग्वेज के इस बात में है। ये हमारी सबसे पहली गुजारिश है। इस विसंगति को ख़त्म कीजिए, इसकी पूर्ण आप दोबारा समीक्षा कीजिए कि जहाँ उर्दू भाषी बच्चे पहले से मौजूद हैं, उर्दू शिक्षकों वहाँ से नहीं हटाया जाए। दूसरा मामला ये है कि TRE 4 में पर्शियन, अरबी, मैथिली और दूसरी जो भाषाएं, अन्य भाषाएं हैं, अन्य भाषाओं के लिए भी वैकेंसी निकाली जाए। नंबर 3, जो विकलांग शिक्षक हमारे हैं या जो महिलाएं हैं, महिलाएं 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर दूर, किशनगंज की बेटी है हमारी, वो गया में पोस्टेड है। किशनगंज की बेटी है हमारी, वो चंपारण में पोस्टेड है। चंपारण की बेटी किशनगंज में पोस्टेड है। उनको बड़ी पारिवारिक दिक्कत भी हो रही है। और अभी सरप्लस टीचर के नाम से दरभंगा से एक टीचर का फोन आया कि सर मैं यहाँ पढ़ाती हूँ, मैं बच्चों को लेके रह रही हूँ, और ऐसे टाइम में हमारा ट्रांसफर कर गया, मेरे बच्चों का क्या होगा? फिर महिलाओं को आप भेज देंगे उनके इससे 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर दूर। ये कहीं से उचित नहीं है। महिला शिक्षकों को नज़दीक में रहने दिया जाए। सरप्लस के नाम पर उर्दू शिक्षकों को हटाने से पहले समीक्षा की जाए। नंबर 3, जो विकलांग शिक्षक हैं, विकलांग शिक्षकों को महिला शिक्षकों की भांति उनके पंचायत के निकटतम पंचायत में उनकी बहाली कराई जाए। ये 2-3 ऐसे मुद्दे थे जो बिहार के मुद्दे हैं, जो शिक्षा के मुद्दे हैं, जो हमारे भविष्य के निर्माताओं के मुद्दे हैं। इन मुद्दों पर मैं बिहार सरकार से विनती करता हूं, वज़ीर आला से कहता हूं कि आप इसमें हस्तक्षेप कीजिए। और मैं तो सबसे पहले माननीय शिक्षा मंत्री मिथिलेश साहब से गुजारिश करता हूं, और मैं जाकर पटना में उनसे मिलूंगा भी, कि इसमें जो विसंगति हो रही है, इस विसंगति को दूर किया जाए। हम लोग एक अभी शिक्षा मंत्री के लिए एक ज्ञापन भी बनाया गया है। हम लोग मिलेंगे इस मामले को लेकर के कि आपने ट्रांसफर पोस्टिंग का जो रूल रेगुलेशन बनाया है, आपने कहा कि हम लोग वैसे लोगों का ही अभी सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहे हैं जो कहीं जाना चाह रहे हैं, अपनी मर्जी से जाना चाह रहे हैं। तो फिर पोर्टल में हर जगह हमने, कई शिक्षकों ने हम लोगों से कहा है कि भाई अपने आप हमारा नाम पोर्टल पे आ गया, हमसे मांगा जा रहा है कि बताइए आप कौन से स्कूल में जाना चाहते हैं। और ज़्यादातर हमने देखा है कि उर्दू टीचरों का ही नाम आया है। कई लोग हमसे कहे कि भाई यहाँ पे उर्दू टीचर मैं अकेला हूँ, मेरे जाने के बाद फिर यहाँ पे उर्दू टीचर कहाँ से आएगा? तो जब एक उर्दू टीचर ऑलरेडी वहाँ पे है, तो आप उसको हटा देंगे तो उर्दू की पढ़ाई कैसे हो पाएगी? इस पर सरकार गौर नहीं कर रही है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मंशा क्या है? एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रही है सरकार कि ये 6 भी बच्चा या 5 भी बच्चा अगर उर्दू या बंगाली या मैथिली का होगा तो वहाँ पे उस विषय के टीचर होंगे। कहनी और कथनी में बहुत अंतर है इनका। इन लोगों ने देखा कि भाई मदरसा के स्टाफों का जो पैसा बाकी है, उन लोगों का सैलरी जो नहीं मिला, उसके लिए विधानसभा में आवाज़ उठाया है माननीय अख्तरुल ईमान साहब। तो उनको कहा गया कि भाई बहुत जल्दी उन लोगों का पेमेंट हम लोग जुलाई के लास्ट में कर देंगे, लेकिन नहीं करा। उन्होंने TRE 4 का नोटिफिकेशन उन लोगों ने कहा था कि हम लोग एग्ज़ाम कर लेंगे जुलाई में, तो सिर्फ नोटिफिकेशन आया है। तो कहनी कथनी में बहुत अंतर है। हम लोग जाकर के मिलेंगे और इन सब मुद्दों पे बात होगी कि शिक्षा को आप क्या करना चाह रहे हैं। शिक्षा को भी एक राजनीतिक मंच पे ला करके ख़त्म करना चाह रहे हैं, हिंदुस्तान के भविष्य को बर्बाद करना चाह रहे हैं। तो हिंदुस्तान के भविष्य को आप अगर बचाना चाहते हैं तो शिक्षा की नीति जो पहले चल रही थी, पहले जो बंगाली, मैथिली, उर्दू, हिंदी सारे टीचर की बहाली होती थी और ऐसे
स्कूलों में पढ़ाई भी होती थी, अब उन सब चीज़ों से आपको दिक्कत कहाँ आ गई। तो इसीलिए हम लोग उस चीज़ को लेकर के मिलेंगे और इंशाल्लाह हम लोग जनाब अमोल विधायक अख्तरुल इमान साहब के अगुवाई में हम लोग जो है जाकर के मिलेंगे। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे पेज को फॉलो करें और यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपने दोस्तों में या फिर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुपों में महत्वपूर्ण खबर यानी अफवाहों से दूर सटीक और सही जानकारी वाली इस खबर को साझा करना ना भूलें ताकि वे भी सटीक और विश्वसनीय खबरों से अपडेट रह सकें।